पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राज्य लाएंगे और लव जिहाद के नाम पर सलमा को बुर्के से आजादी देने वाले और तमाम तरह की नफरत भरी बातें करने वाले राम भक्त गोपाल को एक तगड़ा झटका लगा है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ अपने दिल में इतनी नफरत रखता था, जिसको लेकर के कोर्ट ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसके चलते इन नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने तबलीगी जमात को लेकर के तमाम नफरतबाजों के चेहरे देखे होंगे। केंद्र सरकार का तबलीगी जमात को लेकर के किस तरीके का रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से कोर्ट ने केंद्र सरकार को तबलीगी जमात मामले में लताड़ लगाई है और राम भक्त गोपाल जैसे नफरतबाजों को कोर्ट किस तरीके से देख रहा है, उनके मुंह पर भी एक करारा तमाचा जड़ा है। जहां मुसलमानों से नफरत करने वालों के लिए कोर्ट के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, उन लोगों के लिए एक करारा सबक है और खतरे की घंटी भी बज गई है कि आप जिस तरीके से नफरत समाज में फैला रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके आका, आपके अब्बा चाहे कितने भी अप्रोच वाले क्यों ना हो, जब संविधान की बात आएगी तो वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। राम भक्त गोपाल के केस में भी ऐसा ही कोर्ट में देखने को मिला है और साथ ही साथ तबलीगी जमात के केस में भी इसी तरीके का स्टेटमेंट कोर्ट का आया है। क्या कुछ राम भक्त गोपाल के केस में कहा गया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। पटौदी में हुई महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पकड़े गए गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पटौदी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर की कोर्ट ने खारिज कर दी है। जज ने कहा कि वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब सामान्य माता पिता अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे कि एक ऐसा भी वक्त था जब भड़काऊ भाषण व धार्मिक असहिष्णुता को सामाजिक मूल्य की गिरावट के तौर पर देखा जाता था। गोपाल शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस वक्त पर आरोपी को जेल से बाहर आने दिया तो वो शिकायतकर्ता व गवाहों पर दबाव डालकर जांच को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल आरोपी को निजी आजादी से समाज में सामाजिक सौहार्द को ऊपर रखना जरूरी है। क्या हमारे समाज को कोरोना महामारी से पहले लड़ना चाहिए या ऐसे लोगों से जो नफरत फैला रहे हैं? यदि इन्हें मौका मिल जाए तो ये अपनी धार्मिक नफरत के चलते न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या कर डालेंगे। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी धार्मिक दंगों को भड़का दे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गुरुवार को याचिका पर सुनवाई हुई तो आरोपी के वकीलों को पैनल कोर्ट में पहुंचा। आरोपी के वकीलों ने कहा कि पंचायत का आयोजन किसी अन्य ने किया था। साथ ही आरोपियों से पहले कई लोगों ने इस मुद्दे पर भाषण दिया जिसमें काफी सारी भड़काऊ बातें थी, लेकिन सिर्फ इस वीडियो को वायरल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वायरल वीडियो व एफआईआर देखने से स्पष्ट है कि आरोपी ने भीड़ में भड़काऊ भाषण देने के साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयास किया। उसने धर्म के नाम पर नारेबाजी कर दूसरे समुदाय के लोगों को मारने की बात कही है, जिसके लिए वह गुनाहगार है। पटौदी के रामलीला ग्राउंड में 4 जुलाई को हुई महापंचायत मुख्य बगीर छात्रों के धर्म परिवर्तन के विरोध में हुई थी। पंचायत में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सीए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पिस्तौल तानने व गोली चलाने वाला राम भक्त गोपाल वहां पहुंचा हुआ था। यूट्यूब पर वायरल वीडियो देख गांव जमालपुर निवासी दिनेश ने पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। पटौदी थाने में पहुंच करके ये एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं मानेसर क्राइम ब्रांच ने सोमवार शाम सिकंदरपुर बड़ा से जेवर निवासी गोपाल शर्मा को अरेस्ट कर लिया था। उसे देर शाम की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचा दिया गया था। मंगलवार को 5 वकीलों की ओर से गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पटौदी कोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख दी थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा
कि ऐसे नफरतबाज जो हैं वो समाज के लिए घातक हैं, तो इन नफरती कीड़ों पर लगाम लगाना जरूरी है। तो वही दूसरी खबर जो है जिसमें मुसलमानों को बड़ी जीत मिली है और केंद्र सरकार को बड़ी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के नाम पर किस तरीके से नफरत फैलाई गई, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से निजामुद्दीन मरकज खोलने के लिए दायर याचिका पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया था। पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान ही तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सैकड़ों लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 31 मार्च 2020 से ही निजामुद्दीन मरकज बंद है। सुनवाई के दौरान जज मुक्ता गुप्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्र ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने पूछा कि केंद्र आखिर जवाब दाखिल करना चाहती भी है या नहीं। आपने पहले दिन हलफनामा दायर करने के लिए समय लिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के बोर्ड को 2 हफ्तों का समय दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। तो जो केंद्र सरकार का रुख है तबलीगी जमात को लेकर के, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है भड़क गया है और जो समय मांगा जा रहा था उस समय पर नोटिस भी जारी किया गया, पर उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, जिस पर काफी खेद जताया है दिल्ली हाई कोर्ट ने और साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार मरकज को लेकर के जो ये सियासत है इस पर रोक कब लगेगी। जब तमाम धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, तो मरकज को बंद करके क्या साबित करना चाहती है केंद्र सरकार। तो राम भक्त गोपाल जैसे नफरतबाजों के मुंह पर कोर्ट ने एक करारा तमाचा जड़ा है। तो तबलीगी जमात के मामले में भी मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।